हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? बढ़िया। चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म सीखा था। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज फंक्शनल आइसोमेरिज्म से। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर में अंतर आए, क्योंकि स्ट्रक्चर में अंतर आएगा तभी तो स्ट्रक्चरल बोलोगे भाई। अंतर आने की वजह फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलना नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल रहा था वो तो पोजीशनल था। यहां पर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नहीं बदलता, फंक्शनल ग्रुप पे बदल जाता है। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नहीं बदलता, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। नहीं आया समझ में? तो फंक्शनल बोलते हैं कंपाउंड्स having same molecular formula but differ in structure, but differ in due to ऐसे लिखे स्ट्रक्चर, नॉट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बट बिकॉज ऑफ change in functional group itself are known as functional isomers. ऐसे कंपाउंड्स जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल गया, और बदलने की वजह क्या है? फंक्शनल ग्रुप बदल जाए। हाँ, क्या बोल रहा था? फंक्शनल ग्रुप बदल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नहीं बल्कि फंक्शनल ग्रुप पे बदल जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शनल आइसोमर्स। चलेगा दोस्त? ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये देखो, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर बदल रहा है। ये ईथर है और ये अल्कोहल है, दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए तो ये कैसा आइसोमर हो गया? फंक्शनल। अब ठहरो, यहां कुछ सीखने का है। सीखने का क्या है? सुनो, ध्यान से देखोगे तो चेन भी बदल गया है, चेन भी बदल गया है।
तो अब बच्चा बोलेगा चेन आइसोमर भी है सर। अब तुम मेरे को बताओ, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। नहीं नहीं, ये सब प्रायोरिटी वर्ड यूज नहीं करना है अपने को। अब मैं जो बोल रहा हूं सुनो ध्यान से। यार अगर 4 कार्बन का अल्कोहल है और तुम ईथर कभी भी बनाओ तो ऑक्सीजन बीच में कहीं आएगा। तो 4 कार्बन का अगर अल्कोहल है तो तुम ईथर बनाओगे तो कभी भी 4 कार्बन का चेन बनेगा ईथर का? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ईथर के तो दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, तब तो हर बार चेन बदलेगी। तो हर बार अगर चेने बदलना हो, चेने बोलना हो, तो फिर फंक्शनल नाम का वर्ड क्यों आया? तो यहां पर एक बात मैं क्लियर बोल दूं, अगर पेरेंट चेन बदल भी रहा हो और अगर फंक्शनल ग्रुप में बदलाव आ जाए तो उसको हम लोग फंक्शनल आइसोमर ही मानते हैं, भले चेन बदलता रहे। फिर से बोलो एक बार, क्या बोला? फंक्शनल ग्रुप अगर बदल जाए, भले ऐसा करने में चेन बदल भी रहा हो, तब भी उसको चेन आइसोमर नहीं बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप बदला है तो फंक्शनल ही बोले। क्लियर है ये लाइन? ठीक। तो हम देख रहे हैं कि अल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा दोस्त, ये देखो जरा, अगर मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा और इसमें मैं ये बताओ जरा, इसका फॉर्मूला क्या है इथर का? C4H10O और इसका C4H10O है। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+2O। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा ऐसे लिख दे, अल्कोहल्स एंड ईथर्स हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O may be functional isomers of each other। हम रटने को नहीं बोल रहे हैं, हम चाह रहे हैं आपको याद रह जाए। रटना और याद रह जाए दोनों में अंतर हमेशा रहेगा। देखो भाई, क्या अल्कोहल और एल्डिहाइड कभी फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनका मोलेकुलर फॉर्मूला ही कभी मैच नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि देखो सर, अल्कोहल एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड होता है, अल्कोहल में नहीं होता ना। तो अल्कोहल का जो फॉर्मूला मैच करेगा वो किससे मैच करेगा? ईथर से। अगर हम एक एग्जांपल ले, जैसे ये ले, ये है एल्डिहाइड और इसको जरा देखो, ये है कीटोन। एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया। अगेन तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप बदल गया, तो ये कैसे आइसोमर हो जाएंगे? अरे एल्डिहाइड कीटोन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है? C4 3 2 5 2 7 1 8 C4H8O। यहां बोलो, यहां भी C4H8। तुम खुद सोचो ना भाई, 4 कार्बन पर यहां इसको मिल रहा है 10 हाइड्रोजन और यहां 4 कार्बन मिल रहा है 8 हाइड्रोजन। क्या इनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा? अरे अल्कोहल और एल्डिहाइड का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा क्या? वो आइसोमर ही नहीं होंगे। कोई बार बच्चा बोलता है फंक्शनल ग्रुप बदल गया,
फंक्शनल हो गया। अरे पहले उसको आइसोमर तो होने दो भाई। तो क्या बोलेंगे बताओ? एल्डिहाइड एंड कीटोन may be functional isomers of each other having general formula CnH2nO। देखो n कार्बन के लिए यहां 2n+2 था और यहां क्या है, तो हमें ऐसा सोचना अल्कोहल, फटाक से दिमाग होना चाहिए। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन हो सकता है? ईथर हो सकता है। एल्डिहाइड का कौन हो सकता है? कीटोन हो सकता है। एल्डिहाइड का अल्कोहल नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन पर यहां जो हाइड्रोजन मिल रहा है वो अलग मिल रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। सर अगर हम ये ले लें, ये कौन है? ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? और सर ये ले लो, ये आपका ईस्टर। अब देखो फॉर्मूला की अगर बात करें हम लोग, 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 1 8, 8 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन। यहां 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है। अब सर दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर्स। अगेन देखो 4 कार्बन पर 8 हाइड्रोजन तो यहां है, लेकिन यहां ऑक्सीजन 1 था, यहां ऑक्सीजन 2 है। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं हो सकता फंक्शनल आइसोमर। अल्कोहल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये भी लिख दें, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर हैविंग जनरल फार्मूला क्या? CnH2nO2 may be functional isomers। तुम बताओ। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं। बताओ अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। एल्डिहाइड कीटोन का CnH2nO। कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर का CnH2nO2। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन संभव है? ईथर। एल्डिहाइड का कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला मैच कर रहा है। अच्छा, और अगर मैं बोलूं तो दोस्तों ये है साइनाइड और NC लिखते हैं, NC लिख दे तो ये हो जाता है क्या? आइसोसाइनाइड। बोलो भाई। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड फॉर्मूला अलग, फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो ये दोनों भी जब जुड़ेंगे कार्बन की चेन से और बाकी सब चीजें सेम रहा तो ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदला है। बोलो भाई। ऐसे ही अगर आपको याद आ रहा हो, एक है नाइट्रो,
और एक ये कौन है भाई, कौन है ये? नहीं, नाइट्रोसो नहीं है, ये नाइट्राइटो है, ये नाइट्राइटो। तो अब यहां भी देख लो, दोनों का फॉर्मूला मैच कर रहा है लेकिन ग्रुप अलग है। तो ये भी अगर कार्बन की चेन से जब जुड़ेगा जुड़ेगा कंपाउंड बनेगा तो ये हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर्स। तो मन के किसी कोने में थोड़ा अगर ध्यान रहे तो फायदा होता है। अल्कोहल का ईथर, एल्डिहाइड का कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर, साइनाइड का आइसोसाइनाइड, नाइट्रो का नाइट्राइट। ये सब हो सकता है क्या? फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है? बोलो भाई। तो कुछ बात तो तुमको समझ में आ गया है, तो समझ में आ गया है तो जरा करो क्वेश्चन, करो करो जरा, क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए करिए जरा।
बनाओ। क्या जी, हुआ नहीं? हो गया ना? चलिए आइए, देखिए सबसे पहले एक चीज पर थोड़ा चर्चा हो जाए, अच्छा रहेगा। ये अल्कोहल की डिग्री बता सकते हैं? ये अल्कोहल 1 डिग्री का, ये अल्कोहल 2 डिग्री। अल्कोहल की वही डिग्री होती है जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा। ये अल्कोहल की 3 डिग्री। ठीक है, यहां बात करें जरा, ये 1 डिग्री एमीन है। नाइट्रोजन या अमीन की डिग्री कैसे देखते हैं? जिस कितने साइड से कार्बन जुड़ा है। ये भी 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन। देखिए प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, डिग्री अलग है लेकिन फंक्शनल ग्रुप तीनों का सेम। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ही है, डिग्री अलग। लेकिन सर ने बताया प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन को 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माना गया। तो जब यहां फंक्शनल ग्रुप सेम है और हम देख पा रहे हैं कि ये 4 का चेन है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल हो नहीं सकता। 4 का चेन है, चेन 4 का चेन नहीं होगा। OH पहले पे, OH दूसरे पे, पोजिशनल। 1 और 2 क्या हो गया? पोजिशनल। अरे बोलो चलेगा? यहां पर अगर देखें तो यहां चेन कितने का है? चेन बदल गया, 4 और 3, तो ये क्या हो गया? चेन। अरे बोलो भाई,
ठीक है। और अगर 2 और 3 को देखें, 4 का चेन यहां 3 का चेन, ये भी चेन है। अब यहां आते हैं, पहले और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, 1 डिग्री एमीन, फंक्शनल ग्रुप सेम है। और चेन देखें 4 4, पहले पे लगा है, यहां दूसरे पे लगा है, क्या हो गया? 1 और 2 तो हो गया पोजिशनल, 1 और 2 हो गया क्या? पोजिशनल। 1 और 3, भाई देखो सर चेन बदल रहा है, ये बदल रहा है, अरे भाई फंक्शनल ग्रुप बदल गया क्या? तो क्या हो गया? ये फंक्शन। 1 और 4 फिर से फंक्शनल ग्रुप बदल गया, तो क्या हो गया? फंक्शनल। अरे हो गया क्या? आइए जरा, 2 और 3, 2 और 3, ये भी फंक्शनल होगा ना? 2 और 4 फंक्शनल, 3 और 4 फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है तो फंक्शनल। तो यहां ये जो सवाल हमने किया उसमें मुद्दा तो एक ही रहा। फिर से एक बार हमें ये बात ध्यान होनी चाहिए, क्या? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, फिर से एक बात ध्यान रख लीजिए, बिलोंग टू सेम फंक्शनल। but 1 degree, 2 degree and 3 degree amines are considered as three different functional groups, as 3 different functional groups। चलिए एक सवाल और करिए। करिए।
वाह, क्या चले? चलिए बताइए, बोलिए। 1 और 2 वो ईथर है, ये ईथर नहीं है, क्या हो गया? फंक्शनल। 1 और 3 फंक्शनल। 1 और 4 भी फंक्शनल। 2 और 3 2 और 3 फंक्शनल। बेंजीन से OH जुड़ा है, फिनॉल फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल नहीं है। और ये अल्कोहल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिनॉल और अल्कोहल दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये बताया गया है? क्यों गलती हो रहा है? गलती नहीं होना चाहिए। फिर बेंजीन से जब OH जुड़े, इस कंपाउंड का नाम क्या है? मिथाइल फिनॉल। अभी आज पढ़ा है बाबू, आज पढ़ा है ये मेटाक्रिसॉल है। CH3OH वाला जो बात किए थे, मेटाक्रिसॉल। तो इसका नाम मेटाक्रिसॉल है, पर इसमें फंक्शनल ग्रुप फिनॉल ही है। फिनॉल एक फंक्शनल ग्रुप है, एक परिवार का नाम है, जिसका पहला मेंबर जब ये नहीं होता तो उसका पहला मेंबर का नाम भी फिनॉल। फिनॉल एक परिवार है, उस परिवार के पहले सदस्य का नाम भी फिनॉल है। इसका नाम फिनॉल नहीं है, पर इसमें फंक्शनल ग्रुप फिनॉल ही। कितना क्लियर है? क्लियर है? बेंजीन से जब भी OH डायरेक्ट जुड़े, वो फिनॉल परिवार है, फिनॉल फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल और फिनॉल दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। 2 और 3 फंक्शनल। 2 और 4 ये पोजिशनल है। ये ऑर्थोक्रिसॉल, वो मेटाक्रिसॉल, ये पोजिशनल। 3 और 4 ये फंक्शनल। हम लोगों ने यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रिकॉल करी है, जरूर हमें भूलने नहीं, हमें लिख लेना चाहिए इसको एक बार फिर से। अल्कोहल एंड फिनॉल आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। चलेगा? अल्कोहल और फिनॉल दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ये करिए एक सवाल।
करिए। हो गया? किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मोलेकुलर फॉर्मूला तो सबका सेम है ना। देखो बच्चे, ऐसा है, दो डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, डाई इन है, ये अल्काइन है। अगर गुणों के आधार पर जाए तो इनके रिएक्शंस के नेचर और गुण अलग होंगे। हालांकि जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने अल्कीन, अल्काइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसिडर करते। क्यों नहीं करते बता देते आपको। कुछ किताबों में इसको लेके उहापोह है। नॉमेनक्लेचर में डबल ट्रिपल इनके लिए 1 डिग्री सफिक्स का स्थान दिया गया है, एन, इन, वाइन। तो वहां 2 डिग्री सफिक्स और या 2 डिग्री प्रीफिक्स में नहीं है ये लोग, लेकिन गुणों में अंतर है। इसके आधार पर यहां हम लोग इसको बोलेंगे कि ये और ये दोनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। डाई इन है और अल्काइन, गुणों में क्या है, अंतर है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फंक्शनल है। ठीक है ना। 1 और 3 को देखें तो सर फंक्शनल ग्रुप वाइज हिसाब तो सेम है। यहां चेन 5 का है, यहां चेन 4 का है, चेन बदल गया, यहां चेन ही बदल गया है, तो ये चेन आइसोमर होगा। हाँ भाई, पोजीशन बदलने से पहले हम लोग चेन को देखते हैं, ये बात मत भूलिएगा कभी। पोजिशनल आइसोमर्स कहलाने के लिए जरूरी है कि चेन से क्या चेन सेम है, तो पोजीशन तो नहीं बोल सकते।
1 and 4, फिर से क्या बोलोगे? फंक्शनल नहीं, चेन नहीं। फंक्शनल बदल जाए तो फंक्शनल। वो क्लियर तो बोल रहे हैं तुम्हें। फंक्शनल बदल जाए, बोले क्लियर बोले है कि नहीं? फंक्शनल बदल जाए, चेन बदल भी रहा हो तब भी हम उसको चेन। 1 and 5 फंक्शनल, फंक्शनल। 2 and 3 फंक्शनल। 2 and 4 हाँ फंक्शनल सेम है। 5 का चेन यहां 4 का चेन, क्या लिखोगे? चेन। 2 and 5 2 and 5 ये पोजिशनल है। फंक्शनल सेम है। ये 5 की चेन और ये भी चेन 5 की ही है। ये भी चेन 5 की ही है। ट्रिपल बॉन्ड दूसरे पे, ट्रिपल बॉन्ड पहले पे। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बदल गया, क्या बोलोगे? 2 and 5 पोजिशनल। 3 and 4 3 and 4 बोलो फंक्शनल। 3 and 5 फंक्शनल। 4 and 5 ये चेन। तो हम बोलना चाहेंगे यहां क्या? अल्काइन एंड अल्काडाइन में बी फंक्शनल। हाँ बोलो। तो फंक्शनल तो खत्म हो गया दोस्त। आज क्लास यहीं एंड करेंगे। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? आज यहीं एंड।